हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 7 के एक्सरसाइज प्रॉब्लम अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। यहाँ पे एसी सप्लाई है और जो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है वो 300 वोल्ट दिया हुआ है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। तो पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई है जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो वी कैन राइट हियर पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, इट मीन्स ई नॉट दिया हुआ है। पीक वोल्टेज मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एसी वोल्टेज ई नॉट इज गिवन हियर, दिस इज 300 volt. You will have to find here what will be the value of ERMS. ERMS की क्या वैल्यू होगी? तो हम जानते हैं, we know, जो रिलेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन ERMS एंड E नॉट इज ERMS इज इक्वल टू E नॉट अपॉन √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन √2, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ है 300 वोल्ट, हम लिख देते हैं 300 वोल्ट। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन √2 की वैल्यू होती है 1.414। 300 को एज इट इज हम लिख देते हैं, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस we will get here 1 upon 1.414. This one will be equal to 0.707, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 300 से, ये आ जाएगा आपका 2121। ठीक है, 707 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हियर 2121, और 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो भी है 300 के साथ में। तो अब है क्या कि 3 डिजिट्स के बिफोर में डेसिमल है, तो आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 212.1, और यहाँ पे ERMS है, मतलब इट मीन्स वोल्टेज है, तो यहाँ पे हम यूनिट हम वोल्टेज का पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना 212.1 वोल्ट। दिस वन विल बी द वैल्यू ऑफ ERMS। ये इसका रिजल्ट होगा, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये में 7.2 का जो दूसरा पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके सेकेंड पार्ट में जो दिया हुआ है उस वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे, अच्छा, ये दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं ए यहाँ पे लिखना भूल गया था, ए लिख दे रहा हूँ। अब बी पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है RMS वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है IRMS। ये कितना है? ये 10 एम्पियर। अब हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है, मतलब आई नॉट, करंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। आई नॉट किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन IRMS एंड आई नॉट, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड हमारे फॉर्मूला है। वी नो द रिलेशन बिटवीन IRMS एंड आई नॉट इज क्या है? दिस इज IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। तो हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट फाइंड करना है, करंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे आई नॉट को हम इक्वेट कर देंगे। आई नॉट हो जाएगा यहाँ पे √2 इंटू IRMS, और √2 की वैल्यू आपको पता ही है, √2 की वैल्यू होती है 1.414।
IRMS यहाँ पे दिया हुआ ही है, 10 एम्पियर पुट कर देते हैं IRMS की जगह पे, ये हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इतने के बराबर होगा, ठीक है, 14,140। अब डेसिमल यहाँ पे कितने डिजिट्स के पहले, 3 डिजिट्स के पहले, यू कैन पुट हियर द डेसिमल बिफोर 3 डिजिट्स, ठीक है। नाउ यू कैन राइट हियर, ये इसका जो आंसर हो जाएगा 14.14 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का रिजल्ट हो गया। दिस इज रिजल्ट।